नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख को लेकर, साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको तमाम जानकारियां देने का कार्य सबसे पहले किया जाता है। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी अभ्यर्थी हैं, आगामी समय के अंदर किसी न किसी परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, या फिर इसके अलावा जो भी परीक्षा की आप कहने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी इस बात को ध्यान में रखें कि हाल ही में होने वाली सीटेट की परीक्षा के अंदर यहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो यहाँ पे परीक्षा के अंदर आपके पास में आरटी-पीसीआर मतलब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं पाई जाती है तो आगामी भविष्य के अंदर किसी भर्ती के अंदर आपको बैठने के लिए ये रिपोर्ट यहाँ पे अनिवार्य की जा सकती है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं सीटेट के अंदर की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे कि ओमिक्रॉन का यहाँ खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आगामी समय के अंदर अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अंदर भी इसको अनिवार्य कर दिया जाए। तो आप सभी इसको सजेशन के तौर पे मान करके चलें, या तो अपनी वैक्सीन लगवा लें, या परीक्षा में जाने से पहले बार बार आपको जो टेस्ट है वो कराने होंगे, चाहे वो कोई परीक्षा हो। फिलहाल ये सीटेट के लिए वैलिड है। अलग अलग जो परीक्षा होंगी उसके अंदर आपको अलग अलग गाइडलाइन देखने के लिए मिल सकती है। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी 16 दिसंबर से होने वाली सीटेट परीक्षा को लेकर 2021 में नेगेटिव मार्किंग आप सभी के सामने नहीं होगी, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के पास में जो होनी चाहिए वो नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि कोरोना की होगी। वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा भी हो चुकी है, परिणाम भी जारी हो गया है, लेकिन उसके बाद विभागीय अधिकारियों के पास में कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पे आप सभी की किस प्रकार मेरिट बनानी है, आरक्षणवार मेरिट बनानी है, या फिर आपके कहीं ना कहीं जनरल ओबीसी एससी को सीटें देते हुए मेरिट बना दी जाए, या फिर जिस प्रकार प्रदेश में पद खाली है अलग अलग जिलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर, उसके आधार पर यहाँ पे आरक्षण लगाते हुए मेरिट बनाई जाए। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब फिलहाल शासन प्रशासन ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच छात्रों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था, और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारी जानकारी भी आप सभी को देखने के लिए मिली होंगी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर क्या सीटों की संख्या और बढ़ेगी। यहाँ पे सीटों की संख्या और बढ़ने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1894 पदों पे आपका भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन के अंदर ये बात कही गई थी कि 1894 पदों पे नोटिफिकेशन जो शासन आदेश जारी हुआ था उसके क्रम में आप सभी को बताया गया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर रिक्त पदों की जानकारी पिछली 2 बार यहाँ पर मांगी गई थी शासन की तरफ से, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से कन्फर्म नहीं हुआ है कि उनको 1894 पदों की जानकारी मिली है कि नहीं मिली है। इसके अलावा छात्रों की तरफ से लगातार यहाँ पे ज्ञापन सौंपे गए थे पीएनबी को कि उत्तर प्रदेश के अंदर एडेड विद्यालयों के अंदर जो कि 4500 से ज़्यादा पद खाली हैं, इन सभी पदों को जोड़कर जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाए। अब यहाँ पे अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 1894 पदों पर मेरिट लिस्ट जारी होगी, या फिर 4500 पदों पर मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। तो इसको लेकर सीधा सा जवाब मैं आप सभी को बता दूं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में अभी तक तो आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब भी आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी जिसके अंदर आपके आवेदन लिए जाएंगे, शासन की तरफ से एक शासन आदेश जारी किया जाएगा, जिसके क्रम में स्पष्ट जानकारी उसके अंदर लिखी होगी कि भाई इतने पदों के लिए इतने अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करनी है, इस तारीख से आवेदन होंगे, इस तारीख को मेरिट लिस्ट जारी होगी, और उसके बाद में उन छात्रों की काउंसलिंग करवा ली जाएगी। आसान भाषा में कहा जाए तो शासन के अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकार की कोई अभी तक जानकारी नहीं दी गई है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर अभी जो पद हैं वो जुड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर खाली पदों की जानकारी शासन को मिल भी जाती है तो यहाँ पे अनुमति शासन से मांगी जाएगी कि भाई प्रदेश के अंदर इतने ज़्यादा पद खाली हैं और हमने भर्ती का विज्ञापन 1894 पदों पर निकाला था, फिर शासन की मंजूरी मिलने के बाद में यहाँ से जो सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो अभी तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी या फिर 4500 पदों पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, इसको लेकर अधिकारियों के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी गई है। कई
कई अधिकारियों से जानने का यह भी प्रयास किया गया कि शासन के पास में 1894 रिक्त पदों की जानकारी आ चुकी है कि नहीं, तो उनकी तरफ से बताया गया कि अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि फिलहाल एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती की फाइल को क्लोज करके बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक शासन की तरफ से आरक्षण को लेकर कोई जानकारी नहीं दे दी जाती तब तक यहाँ से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में जिन छात्रों के मन में सवाल है कि 4500 पदों पर एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, अभी तक इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है और ना ही सीटें जोड़े जाने को लेकर शासन की तरफ से कोई फैसला हुआ है। भले ही छात्र यहाँ पे मांग कर रहे हैं, अगर अभ्यर्थी यहाँ पीएनबी पे जाकर धरना प्रदर्शन करें तो वहाँ से आपको एक स्पष्ट जवाब और देखने के लिए मिल सकता है। ये तो दोस्तों बात हो जाती है एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख को लेकर। यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख के बारे में जानकारी आप सभी के सामने कल से ही आनी शुरू हो गई थी। कई समाचार पत्रों के अंदर ऐसी कटिंग देखने के लिए मिली थी कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है 20 जनवरी के बाद करवा ली जाएगी। हालांकि अभ्यर्थी को संशय था कि 20 के बाद परीक्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन अब ऐसे में कहीं ना कहीं कई समाचार पत्रों के माध्यम से तारीख भी यहाँ पे तय कर दी गई है, जो कि संभावना ज़्यादा है कि इसी तारीख पे आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। आज ही के कई समाचार पत्रों के अंदर आपको ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली होगी कि यूपी टीईटी 2021 की जो परीक्षा है 23 जनवरी को कराए जाने को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। शासन को यहाँ पे पीएनबी की तरफ से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है कि इस परीक्षा को 20 से लेकर 25 के बीच में करवाया जाए। इनडायरेक्टली कहा जाए तो आपकी परीक्षा 23 जनवरी को होने की पूरी संभावना है। कई समाचार एजेंसियों के माध्यम से 23 जनवरी की जो तारीख है वो दावा किया जा रहा है, जो कि लगभग सही होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसी को लेकर नीचे जानकारी लिखी भी हुई है कि परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसी के साथ दिसंबर में टीईटी कराने की जो अटकलें पूरे तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी जो परीक्षा है 23 जनवरी को प्रस्तावित है। परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। इसके साथ ही आप सभी को नीचे जानकारी और देखने के लिए मिलेगी कि सरकार ने 1 महीने के अंदर परीक्षा कराए जाने की बात तो कही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ से अगर शासन की तरफ से मंजूरी मिल जाती है 23 तारीख को परीक्षा कराए जाने को लेकर, तो आपकी जो परीक्षा है वो 23 जनवरी 2021 को ही करवाई जाएगी। तो लगभग यहाँ से तय हो चुका है कि यूपी टीईटी की जो तारीख है वो 23 जनवरी ही देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ से आप सभी को कोई ज़्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि अभ्यर्थी चाहते थे कि जो आपकी परीक्षा है वो थोड़ी जल्दी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले आप छोटा सा वीडियो धरना प्रदर्शन का देखें, उसके बाद आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ। शिक्षक भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। योग्य जे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योग्य जे होश में आओ, 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 होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। योग्य जे होश में आओ, 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 होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। योग्य जी देना होगा, भर्ती तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, भर्ती तुमको देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो जैसा कि आपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से देखा कि अभ्यर्थियों की संख्या कितनी ज़्यादा है। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या 97 भी नहीं है। आवेदन अगर शुरू कर दिए जाए आज ही तो लगभग 23 लाख 25 लाख अभ्यर्थी आवेदन भी कर देंगे, लेकिन अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है, अलग अलग मुद्दों को लेकर बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता जनवरी के अंदर 100% लग जाएगी, इसमें कोई संशय बचा हुआ नहीं है। अगर सरकार से पहले आप चाहते हैं कि चुनाव से पहले सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे और सुपर टेट की आपकी जो परीक्षा को लेकर सरकार यहाँ से कार्यक्रम को जारी करे, तो अभ्यर्थियों के माध्यम से एक अंतिम प्रयास किया गया है, जिसके क्रम में छात्रों का कहना है कि सरकार चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। छात्रों को कोई मतलब नहीं है कि वो टीईटी करवाएं ना करवाएं, यूपी टेट करवाएं ना करवाएं, लेकिन सुपर टेट की परीक्षा यहाँ से करवाएं, जिसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से
लगातार चलने वाले धरना प्रदर्शन के अंदर से ही महाधरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 14 दिसंबर दिन मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है। 14 दिसंबर इको गार्डन के अंदर लखनऊ चलो अभियान के तहत 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की जाएगी, जहां पे अभ्यर्थियों का कहना है कि इको गार्डन के अंदर यहां पे अभ्यर्थी बैठकर एक बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी टेट और सीटेट पास अभ्यर्थी हैं इस धरना प्रदर्शन के अंदर सम्मिलित हुए तो बेनिफिट आपको मिल सकता है। इसके बाद क्या होगा वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि 14 दिसंबर 2021 हो चुकी है, जनवरी के अंदर आचार संहिता लगने वाली है। ये एक अंतिम प्रयास हम कह सकते हैं कि छात्रों की तरफ से एकजुट होकर किया जा रहा है। 14 दिसंबर 2021 को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार अगर छात्रों को रोजगार देना चाहती है तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर कल की तारीख में बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बड़ा सिर्फ नाम से नहीं होगा, छात्रों की संख्या पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी वहाँ मौजूद होंगे। जो भी अभ्यर्थी आसपास के हैं इस धरना प्रदर्शन के अंदर सम्मिलित होना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिले। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सपोर्ट किया जाता है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।